मित्रों, रामायण में एक युद्ध देवी सीता ने भी लड़ा था। एक असुर को जब लक्ष्मण जी और हनुमान जी न मार सके तो प्रभु श्री राम आए और युद्ध में जब उनसे भी असुर का वध नहीं हो सका तो माता सीता को रणभूमि में आना पड़ा। मित्रों, इस कथा का वर्णन आनंद रामायण में मिलता है। आखिर उस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा नहीं मार सके और स्वयं प्रभु श्री राम भी उसका वध करने में असहाय हो गए। आखिर क्या बात थी कि स्वयं प्रभु श्री राम उसका वध नहीं कर सके और माता सीता को धनुष बाण उठाना पड़ा उसका वध करने के लिए। डिवाइन कल्चर इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वीडियो को आरंभ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मित्रों, ये उस समय की बात है जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध कर दिया था और रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंप कर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे तभी वहां लंका के राजा विभीषण गुहार लगाते हुए पहुँचे और पूरा राजभवन दुहाई और त्राहिमाम से गूंजने लगा। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनके भयभीत होकर आने का कारण पूछा। तब विभीषण ने श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का एक छोटा बेटा है मुल्कासुर, जो गलत ग्रह दशाओं और मूल नक्षत्रों में जन्म लेने के कारण कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फिकवा दिया था, जहां उसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया। बड़े होकर मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। उसी वरदान की वजह से वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया है और लंका में उतापात मचा रखा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया है कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा और इसके बाद राम का वध करूंगा। विभीषण की गुहार सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण जी को सेना लेकर लंका भेज दिया। मुल्कासुर को राम की सेना के आने की बात पता चली तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा, लेकिन मुल्कासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। प्रभु श्री राम को जब युद्ध के सारे परिणाम पता चले तो श्री राम अपने मंत्री सहित लंका पहुंच गए और उन्हें इस बात की चिंता हुई कि हनुमान जैसे वीर योद्धा कैसे मुल्कासुर के सामने परास्त हो रहे हैं। प्रभु श्री राम यह सोच ही रहे थे कि तभी वहां उसी समय ब्रह्मा जी आए और उन्होंने मुल्कासुर को अजेय होने के वरदान के बारे में बताया। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि मैंने इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है और यही वरदान इसका श्राप भी है, इसलिए आपकी सेना के प्रयास निरर्थक हैं और आपके प्रयास भी निरर्थक ही जाएंगे। जब श्री राम ने श्राप के विषय में पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जब इसके पिता कुंभकर्ण और भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुख और क्रोध के आवेश में आकर माता सीता को चंडिका कह दिया और कहा कि चंडी सीता के कारण मेरे समूचा कुल का नाश हो गया। इसी बात को वह बार बार मुनियों के सामने बोल रहा था। इस बात पर एक मुनि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। कहा, हे दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है सीता का वही स्वरूप तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस बात पर मुल्कासुर हंसने लगा और मुनि को अपने हाथ में लेकर के और उन्हें खा लिया। ब्रह्मा
जी ने श्री राम से कहा, राम अब देर न करो, सीता जी को यहाँ बुलाकर उनसे ही इनका वध करवाओ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और गरुण को तुरंत पुष्पक विमान से सीता को लाने के लिए भेज दिया। श्री राम के संदेश को सुनकर माता सीता तुरंत चली आई। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुल्कासुर के बारे में पूरी बातें बताईं। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया और क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर वानर सेना मुल्कासुर की तांत्रिक क्रियाओं को तहस नहस करने लगी, जिस पर मुल्कासुर को क्रोध आ गया और वह तांत्रिक क्रियाओं को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह सीता की छाया चंडी को देखा तो वह गरज कर बोला, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हारा वध करके उसका बदला लूंगी। इतना सुनते ही मुल्कासुर ने उन पर प्रहार कर दिया। माता सीता ने भी बाणों से प्रहार किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। इसके बाद देवी ने अपने चंडिकास्त्र से मुल्कासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद माता सीता की चंडिका छाया उनमें समा गई और फिर श्री राम विभीषण को निर्भय रहने का आशीर्वाद देकर अयोध्या लौट आए। यह कथा रामचरितमानस से इतर यह रचना बंगाली में आनंद रामायण में मिलती है। राम कथा का आख्यान करती है। बंगाल में देवी व काली पूजा की परंपरा है, जिसके आधार पर देवी सीता के चंडिका स्वरूप का वर्णन किया गया है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही आश्चर्यजनक कथाओं को सुनने के लिए डिवाइन कल्चर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।